नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पहले चरण में सफल है। कल से दूसरे चरण का ट्रायल। जी हां, कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है कि भारत में जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। कई वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और अभी तक जो भी ट्रायल हुए हैं वो कामयाब रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल का अब दूसरा फेज शुरू हो चुका है। दवा बनाने वाली कंपनी जाइडस कैडिला ने बताया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जाइकोवी-डी का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है और इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल भी कामयाब रहता है, तो जल्द ही इसे बाजार में पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार अब बनाया है नया प्लान। जी हां दोस्तों, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान को आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत में चीनी सामान पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाने कितने दिन में बनकर तैयार होगा श्री राम मंदिर और कितना होगा खर्च। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की सीमा तय कर रखी है। विशाल मंदिर 2024 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मंदिर होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए लॉर्सन एंड टूर्बो कंपनी को काम सौंपा है। इसके लिए ट्रस्ट ने 3.5 साल में हर हाल में बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फुट की होगी। वहीं पूरे मंदिर में 5 विशाल गुंबद होंगे। इस मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट की है। राम मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे और प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ होंगे। इस मंदिर का डिजाइन नागर स्टाइल का है और इस भव्य और विशाल राम मंदिर के निर्माण में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हालांकि यदि इसकी निर्माण अवधि की तय सीमा से अधिक समय होने पर यह खर्च बढ़ भी सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, इतने प्रतिशत हो सकती है महंगी। जी हां, बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन एक बार फिर से उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का दरवाजा खटखटाएगा। आयोग ने उनके आग्रह को मान लिया और तो राज्य में बिजली 2.56% महंगी हो सकती है। निदेशक मंडल ने UPCL को अपील करने की मंजूरी दी है तथा निगम का ये मानना है कि आयोग ने 1 अप्रैल से लागू बिजली की दरों को निर्धारित करते वक्त निगम के खर्चों का सही आकलन नहीं किया। इसकी भरपाई करने के लिए निगम ने दरों की बढ़ोतरी के लिए अपील करने का निर्णय लिया है। निगम के प्रबंध निदेशक BCK मिश्रा के अनुसार आयोग ने अपील मानी तो इससे निगम को बेहद राहत मिलेगी। वहीं बोर्ड ने ऊर्जा निगम कर्मचारियों पर बिजली की संशोधित दरों 1 सितंबर से लागू करने को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बाजार में बिक रहा हाई मेथनॉल वाला सैनिटाइजर खराब कर सकता है आपकी सेहत। जी हां, कुछ कंपनियां कोरोना के संकट काल में भी पैसा बनाने के चक्कर में जनता को धोखा देने से बाज नहीं आ रही हैं। बाजार में आपकी सेहत को खराब कर देने वाले सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, इसलिए खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि ब्रांड कोई लोकल तो नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकत्र किए गए सैंपल फेल होने के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड करने का नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा कुछ सैंपल एकत्र किए गए थे, जिसमें 5 में मेथनॉल की अधिकता पाई गई है, जो एक विष का काम करता है। फेल ब्रांड सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। दोस्तों, आप भी सैनिटाइजर खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने शुरू की खास सर्विस। ATM से कितनी बार निकालेंगे पैसे, नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, बैंक से पैसे निकालने के लिए आजकल सभी लोग ATM का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों ने ATM से पैसे निकालने की संख्या को भी लिमिटेड कर रखा है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा बार में पैसे निकालते हैं तो उनको इस पर चार्ज देना होता है। SBI ने अपने ग्राहकों को इस शुल्क से बचने के लिए पैसे निकालने का एक नया तरीका सुझाया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक ATM से बिना कार्ड के भी योनो सुविधा के जरिए से
निकाल सकते हैं पैसे। उन्हें एटीएम लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। SBI योनो ऐप से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर इस ऐप में लॉगिन करने के बाद आप एटीएम में योनो कैश टैब पर क्लिक करके QR कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज नहीं रुलाएगा इस बार, सरकार ने की है मजबूत तैयारी। जी हां, हर साल की आखिरी हिस्से में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। सरकार इसके लिए तैयारियां करती है, मगर उन सब के बावजूद प्याज आम आदमी को खूब रुलाती है। पिछले साल भी प्याज के दाम देश के कई हिस्सों में 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। प्याज के दाम बढ़ने के पीछे असल वजह फसल की बर्बादी या उपज की कमी होती है। इन दोनों चीजों के चलते मंडियों में सप्लाई घट जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे समय पर प्याज की कमी को दूर करने के लिए सरकार बफर स्टॉक यानी कि भंडारण करती है। हालांकि पिछले साल सरकार का भंडारण कम पड़ गया था, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी अधिक बेहतर है, जिसके चलते प्याज के दाम बढ़ने की संभावना कम है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड ने प्याज का एक बड़ा भंडार तैयार किया है। नाफेड ने सरकार की तरफ से सीधे किसानों से मौजूदा रेट पर प्याज खरीदा है। नाफेड ने किसानों से कुल 95,000 टन प्याज खरीदा है। इसके मुकाबले पिछले साल नाफेड ने 2018-2019 की रबी फसल में 57,000 टन प्याज खरीदा था, मगर इसके कम पड़ते ही सरकार को विदेशों से प्याज मंगाना पड़ा था। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 1 लाख टन प्याज खरीदने का है, यानी अभी किसानों से और प्याज खरीदी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवेज का पहला तोहफा, जल्द शुरू हो सकती है देश में 7 नई बुलेट ट्रेनें। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस संकट के बावजूद भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बुलेट ट्रेन में देरी नहीं होगी। मुंबई अहमदाबाद रूट पर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है, जहां जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस बीच इंडियन रेलवे जल्द ही देशवासियों को 7 और बुलेट ट्रेन की सौगात दे सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। NHAI ने बुलेट ट्रेनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा रेल में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 7 नए रूटों की पहचान की गई है, जहां जल्द ही और बुलेट ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। हाई स्पीड रेल रूट के साथ ही एक्सप्रेसवे या हाईवे विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब बसों में सफर करना हुआ महंगा, 2 गुना हुआ किराया। जी हां, अब बसों में सफर करना होगा महंगा। सरकार ने बसों के किराए में 2 गुणों की अधिक वृद्धि करने के आदेश दिए हैं। किराए में वृद्धि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई है। आगे चलकर कोरोना के मामलों में कमी आती है तो बड़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार 50% यात्रियों को ही बिठाया जा सकता है। अभी सभी राज्यों में आधी बसों का संचालन होगा। बसों का बढ़ा हुआ किराया अगले महीने से लागू हो जाएगा। साथ ही ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा का किराए को बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।